एक बूढ़ी महिला थी जिसका नाम मीरा था। मीरा अपने बेटे के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। वो अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी और उसकी खुशियों का सबसे बड़ा स्रोत थी। मीरा का बेटा बहुत मेहनती था और उसने शहर में एक नौकरी पाई थी। वो घर के लिए पैसे भी लाता था, लेकिन उसके पास समय की कमी हो जाती थी। मीरा खुद अकेले रह जाती थी और उसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन कमजोर हो रहा था। एक दिन मीरा को बहुत जोरदार दर्द हुआ। उसके पूरे शरीर में तेज दर्द होने लगा और उसकी सांसें भी तेज हो गयी। मीरा आपातकालीन स्थिति में थी और उसके बेटे को घर से बाहर होने के कारण वो किसी सहायता के लिए भी नहीं जा सकती थी। मीरा का दर्द और बेचैनी देखकर गांव के लोग उसकी मदद करने के लिए आए, लेकिन किसी को इसका समाधान नहीं मिला। वहां तक कि गांव के वैद्य ने भी इसे नहीं ठीक कर सके। मीरा दिन रात दर्द में रोती। मीरा की हालत लगातार बिगड़ रही। रोज रात भर उसे नींद नहीं आती थी और दर्द के चलते उसका दिनचर्या भी प्रभावित हो रही थी। मीरा बिल्कुल बेहाल हो गई थी और वह अपने बेटे को भी परेशान नहीं करना चाहती थी। एक दिन गांव के एक जवान लड़के ने मीरा के घर की ओर देखा और उसे परेशान देखकर उसके पास गया। लड़के का नाम रामू था और उसका दिल मीरा के लिए तरस रहा था। उसने मीरा से पूछा, दादी जी आपको क्या हो रहा है, कैसे मदद कर सकता हूँ? मीरा ने रामू की ओर देखते हुए उसे बताया, बेटा मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं रात भर सो नहीं पाती और इस दर्द से बहुत परेशान हूँ। कोई वैद्य या चिकित्सक भी मेरी मदद नहीं कर पा रहा है। रामू ने मीरा की बात सुनकर दहकी होकर सोचा और फिर बोला, दादी जी मैं आपको शहर के एक अच्छे अस्पताल ले जा सकता हूँ। वहाँ डॉक्टर आपकी देखभाल करेंगे और आपको ठीक करने की कोशिश करेंगे। मीरा ने रामू की आवाज में उम्मीद देखी और अपने बेटे से मदद मांगते हुए रामू की सहायता स्वीकार कर ली। रामू ने तत्पश्चात एक अस्पताल में मीरा को पहुँचाया। अस्पताल में डॉक्टर ने मीरा की स्वास्थ्य स्थिति का परीक्षण किया और विशेषज्ञों की सलाह ली। उन्होंने मीरा को कुछ जाँचें कराने के लिए कहा और रोगी बने हुए उनका सम्मान किया। मीरा की आंखों में आंसू थे क्योंकि वो खुद नहीं सोच सकती थी कि कभी भी उसे इतना सम्मान मिलेगा। उसे एक सुखद अनुभव हो रहा था जो उसे लंबे समय से नहीं मिला था। डॉक्टरों ने मीरा को ठीक कराने के लिए उपयुक्त दवाओं की सलाह दी और रेगुलर चेकअप के लिए उसे अस्पताल में रखा गया। मीरा के बेटे ने अपनी मां का ख्याल रखने का वादा किया और रोज उसके पास आकर उसका ध्यान रखने लगा। मीरा का स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरने लगा और उसका दर्द कम होने लगा। मीरा को खुशी हुई कि उसका बेटा उसके लिए इतनी देखभाल कर रहा था। मीरा ने अस्पताल में अपने आसपास के लोगों से भी दोस्ती की, अपनी मदद के लिए उनकी सहायता को स्वीकार किया और अपने दर्द की कहानी सभी के साथ साझा की। मीरा की कहानी सुनकर लोगों का दिल दुख गया और वे संगठित होकर उसकी मदद करने के लिए एकत्रित हुए। समुदाय के लोगों ने अपने योग्यता अनुसार रोजगार प्रदान किया, उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था की और मीरा की देखभाल की। मीरा को यह अनुभव हुआ कि सच्ची मदद और समर्पण की शक्ति कितनी अद्भुत होती है। उसका दर्द न केवल कम हुआ बल्कि उसकी आत्मा में नई ऊर्जा आई और उसने अपने जीवन का नया अध्याय शुरू किया। मीरा और उसके परिवार के लिए यह संघर्ष और सहायता की कहानी एक सबक से कम नहीं थी। इसके द्वारा उन्होंने अनुभव किया कि जब एक समुदाय मिलकर सहायता के लिए उठती है तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। इस घटना ने मीरा को विश्वास दिलाया कि जीवन के हर एक कठिनाई से निपटने के लिए सहयोग की आवश्यकता होती है जो समाज द्वारा प्रदान किया जाता है। मीरा ने अपने जीवन को फिर से सशक्त बनाने के लिए समाज के अन्य सदस्यों की मदद करने का निर्णय लिया। मीरा ने गांव के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा कार्यक्रम चलाना शुरू किया और स्वयं वृद्धों की देखभाल करने में मदद करने लगी। मीरा की कहानी उदाहरण स्थापित करती है कि हमारी समाजशास्त्रीय ने बूढ़े माताओं और पिताओं को भी मान्यता देनी चाहिए। उनका योगदान और उनके अनुभव से भरी जीवन कहानियां हमें अद्वितीय सीख सकती हैं। मीरा की समाज सेवा ने आसपास के लोगों में एक सामाजिक बदलाव का संकेत दिया। मीरा अब एक समाज सेविका के रूप में प्रसिद्ध हो गई। उसकी सहायता से गाँव में शिक्षा का स्तर सुधारा गया, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाई गयी। मीरा न केवल अपने बेटे के लिए एक मार्गदर्शक बनी बल्कि गांव के हर व्यक्ति के लिए भी आदर्श बन गई। उसकी सामर्थ्य और सहानुभूति की कहानी अब गांव के लोगों के दिलों में बस गई थी। मीरा ने यह साबित कर दिया कि उम्र न केवल व्यक्ति के शरीर की स्थिति का प्रतीक है बल्कि उसके अनुभव से प्राप्त ज्ञान, समर्पण और दृढ़ता भी है। दोस्तों हमें भी यह कहानी से सीख लेनी चाहिए और अपने समाज के साथ मिलकर समाज के लिए अच्छे काम करने चाहिए। ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।